सभी साथियों को राम राम। नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024, यानी कि एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम के बाद में बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं इसका रिजल्ट का और कमेंट करें कि सर इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। रिजल्ट कब आएगा, इसके डीवी यानी कि हवलदार का जो आपका पीएसटी वो कब तक होगा, एमटीएस का डीवी कब तक होगा और इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, पूरी डिटेल से हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो जो कैंडिडेट एसएससी एमटीएस की एग्जाम दे चुका है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रिजल्ट की। तो रिजल्ट की बात करूं तो ऐसे मान के चलो, तो पिछली भर्ती आई थी एसएससी एमटीएस की, जो पिछली भर्ती आई थी 2022-23 की, उसके अंदर आंसर की जारी हुई थी आपकी। आंसर की है वो आपकी 28/6 को आपकी इसकी आंसर की जारी हुई थी। 2022-23 की जो भर्ती थी उसको जो आंसर की थी वो 28/6 को जारी हुई थी। और जो इसका रिजल्ट है वो आपका 2/9 को इसका रिजल्ट जारी हुआ था। यानी कि कितने दिन के अंदर? आंसर की के 61 यानी कि 61 डेज के अंदर इसका आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका था। अब बात करें 2024 की, तो 2024 के अंदर जो आपकी भर्ती रिजल्ट जो आपका रिजल्ट है, मान लो एग्जाम हुआ था, उसकी जो आंसर की है वो कब जारी हुई थी? वो 29/11 को आपकी जारी हुई थी। अब रिजल्ट की बात करूं तो इसके अंदर 61 यानी कि 61 डेज प्लस करोगे तो ऐसे मान के चलो कि जनवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यानी कि जनवरी लास्ट वीक जनवरी के लास्ट वीक तक इसका आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो जो भी वेट कर रहे हैं तो ऐसे मान के चलो अब ज्यादा दिन आपके पास से नहीं है, बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जनवरी के लास्ट तक आपका इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट आता है इसका हवलदार का पीएचडी कब तक होगा। तो जैसे कि आपको पता है, एक तो एमटीएस थी, एक था हवलदार। तो अब जो एमटीएस 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 सॉरी, एक है हवलदार। एमटीएस के अंदर अगला स्टेप क्या होता है? सीधा डीवी होता है। क्या होता है? डीवी होता है। लेकिन हवलदार के अंदर उस पोस्ट में अलग क्या होता है? पीएचडी होता है। उसके बाद में क्या होता है? आपका डीवी होता है। क्या होता है? डीवी। और दोनों का जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्या होगा? साथ ही कराया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? दोनों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोनों का एक साथ ही करवाया जाएगा। यानी कि पहले हवलदार का पीएचडी होने के बाद में ही आपका एमटीएस और हवलदार का दोनों का जो डीवी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो साथ ही होगा। अब हवलदार का जो पीएचडी है वो कब तक होगा? हवलदार का पीएचडी कब तक होगा? यदि जनवरी के लास्ट वीक में यदि ये आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि रिजल्ट आने के जस्ट 20 या 25 दिन, 20 या 30 दिन मान लो, 20 या 30 दिन के अंदर अंदर आपका इसका हवलदार का पीएचडी करवा दिया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आए उससे 20 या 30 दिन आप प्लस कर देना, उसके अंदर आपका डीवी इसका यानी कि हवलदार का पीएचडी आपका हो जाएगा। तो जो भी हवलदार पोस्ट से जिसने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में अपना आता है अगला पॉइंट, सेफ स्कोर। यानी कि इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? तो मैंने पीछे बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता दें, जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है। तो बात को जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 116 प्लस, यानी कि जिस कैंडिडेट के 116 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं जो आपका फिजिक यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा। और जैसे कि आपको पता कि अवलदार के अंदर पीएचडी के लिए 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 7 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 7 गुना बच्चों को वहां पर बुलाया जाएगा। 116 हो गई। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं, 113 प्लस, यानी कि जिस कैंडिडेट के 113 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उसके भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि उसका जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में एससी की बात करूं,
एससी की बात करूं तो 103 प्लस, यानी कि जिस कैंडिडेट के 103 प्लस मार्क्स बन रहे हैं उसके भी पूरे पूरे चांस हो जाते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के। उसके बाद में एससी की बात, एससी की 100 प्लस। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस 112 प्लस, यानी कि जो मैंने सेफ स्कोर बताया है आपका, यदि इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो पूरे पूरे चांस हैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसकी कट ऑफ ये नहीं रहेगी, वो आगे थोड़ी और बढ़ेगी। कितनी प्लस हो सकती है, लगभग जो बताई है उसमें 10 प्लस आप कर देना। 10 प्लस करोगे तो यानी कि 126, 123, 122 और 113 और 110, यानी कि इतनी कट ऑफ यदि आपके मार्क्स बने तो आपका फाइनल सिलेक्शन में भी आप कहीं भी नहीं अटकोगे, तो फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। जो ये स्कोर बताया है उसमें 10 प्लस कर दो तो फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में स्कोर कार्ड कब आएगा, यानी कि आपका उसके अंदर मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स बन रहे हैं, इतने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स बन रहे हैं, वो आपका कब तक आएगा। जनवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसे मान के चलो कि 20 फरवरी, 20 फरवरी से पहले, 20 फरवरी से पहले आपका इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो फेल है उसका भी स्कोर कार्ड आएगा और पास का भी, दोनों का स्कोर कार्ड आएगा। वो 20 फरवरी से पहले पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। मैंने चारों के चारों डाउट आपके क्लियर कर दिए। रिजल्ट कब आएगा, जनवरी के अंदर। हवलदार का पीएचडी कब होगा, 20 या यानी कि रिजल्ट के 20 या 30 दिन के बाद 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। सेफ स्कोर भी बता दिया, और स्कोर कार्ड आपका कब आएगा, 20 फरवरी से पहले पहले इसका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। तो पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जिसका मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।